2665 की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज बराबर हो तो द्वितीय भाग की धनराशि है। यानी कि 2665 रुपया को दो भागों में बांटना है और दूसरा भाग का धनराशि है, दूसरा भाग का पूछा है तो दूसरा भाग को हम x मान लेते हैं। 2665 रुपया में से दूसरा भाग यदि x है तो पहला भाग कितना होगा? पहला भाग 2665 में से x कम होगा। तो 2665 रुपये की धन राशि था। हम लोग जानते हैं कि धन राशि पहला धन राशि हो गया और ये दूसरा धन राशि हो गया। दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 2665 रुपया, पहला धन राशि और यह दूसरा धन राशि। तो पहला धन राशि है तो पहले यह प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल इतना है। हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल होता है 100 और हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन बोला है क्या कि ब्याज बराबर है, इसका ब्याज और इसका ब्याज दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका ब्याज निकालते हैं पहला का। तो पहला भाग का 3% 8 वर्ष, 3% 8 वर्ष तो साधारण ब्याज क्या होता है? RT होता है, यानी कि 3 8 24। दूसरे भाग प्रिंसिपल हम लोग समझेंगे कि 100 है और तो दूसरे भाग का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 3 वर्ष और 5%, तो 5% और 3 वर्ष तो कितना हो जाएगा? RT 5 तरीके 15 हो जाएगा। और इसको हम सोल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 से काटेंगे तो 18 के 24, तो 2665 - x × 8 = 5x। इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा मेथड हम लोग करते हैं, सेम ही होगा, मान लेते हैं। पहला प्रिंसिपल को P1 मान लेते हैं और दूसरा प्रिंसिपल को P2 मान लेते हैं। बोला है क्वेश्चन कि साधारण ब्याज क्या है? बराबर है, अर्जित ब्याज बराबर हो। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रिंसिपल पहला का P1 माने हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल 100 होता है और साधारण ब्याज निकालना है यानी कि RT, तो RT 24 होगा ना। और दूसरा का प्रिंसिपल P2 माने है, प्रिंसिपल P2 माने हैं हम लोग समझते हैं कि प्रिंसिपल 100 होता है और साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज RT होता है। तो RT 5 R है और दूसरा का T 3 है, तो RT कितना हो जाएगा? RT हमारा 15 हो जाएगा। साधारण ब्याज दोनों का हमने निकाला और दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। 100 से 100 कट जाएगा, ये 8 बार में 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में, ये उठ जाएगा 8 P1 बराबर 5 P2। और P1 और P2 का जब रेशियो निकालेंगे, जब बराबर होता है तो पलट जाता है ना, ये 8 इधर है तो यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा। P1 और P2 का जो रेशियो है वो 5:8 है। टोटल प्रिंसिपल क्वेश्चन बोला है कि 2665 है। टोटल प्रिंसिपल कितना है? 2665 है। हम समझेंगे कि टोटल प्रिंसिपल कितना है? टोटल प्रिंसिपल 8 और 5 13 है। जो क्वेश्चन पूछा है उसको गुना कर देंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा भाग, तो दूसरा भाग कितना है? 8।
काट देते हैं। 13 दूनी की 26 और 13 25 65, 8 दूनी की 16 और 8 5 40, 1680 रुपया आंसर हो गया।